जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि अक्सर मंत्रों का जाप 108 बार ही करने को क्यों कहा जाता है और इसका हिंदू ग्रंथ में और गणित से कैसा संबंध है। तो हमारे जो सूर्य हैं एवं चंद्रमा हैं, इनको हिंदू ग्रंथ में विशेष महत्व दिया गया है एवं बहुत सारे पूजाओं में भी इनका पूजा आवश्यक होता है। इसको जाप करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किंतु इनका एक कारण जो है वो संरचना से संबंधित है। तो हम उसी विषय पे बात करेंगे। जो सूर्य है एवं जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी से सूर्य के मध्य की जो औसत दूरी मानी जाती है वो है 149.6 मिलियन किलोमीटर के आसपास है। और जो सूर्य का व्यास होता है, सूर्य का व्यास या डायमीटर जिसे बोलते हैं, सूर्य का जो डायमीटर होता है वो होता है 1.39 मिलियन किलोमीटर के आसपास। अगर हम सूर्य के व्यास यानी जो डायमीटर है उसको अगर 108 यानी 108 से गुणा कर दें तो हमको लगभग 150.12 के आसपास मिलियन किलोमीटर के आसपास जो है हमको वैल्यू मिलता है, जो लगभग पृथ्वी से सूर्य के मध्य की दूरी के बराबर है। अर्थात अगर हम जो सूर्य के व्यास को 108 गुना बढ़ा दें तो वो लगभग पृथ्वी को टच कर जाएगा, छू जाएगा। इसी तरह से अगर हम चंद्रमा के बारे में बात करें तो पृथ्वी से चंद्रमा के मध्य की जो दूरी है वो लगभग है 3,84,400 किलोमीटर के औसतन। और अगर हम लोग चंद्रमा के केवल व्यास यानी चंद्रमा के डायमीटर की बात करें तो वो है 3,04,74 किलोमीटर के आसपास। अगर हम चंद्रमा के व्यास को 108 से गुणा करते हैं तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होता है, जो मूल्य प्राप्त होता है वो लगभग पृथ्वी से चंद्रमा के मध्य की दूरी के बराबर है। अर्थात अगर चंद्रमा का डायमीटर हम 108 गुना बढ़ाते हैं तो लगभग हमारी पृथ्वी को टच कर जाएगा, छू जाएगा। इसका अर्थ ये गणितीय संरचना से संबंध रखता है। अक्सर जो इंसान है, जो योग विद्या है, उसमें सिखाया जाता है कि मनुष्य का शरीर पंच तत्व से मिलकर बना है, जिसमें से एक चंद्रमा भी है एवं एक सूर्य भी है, यानी इनका भी अपना महत्व है। तो हमारे शरीर के अंदर इस सूर्य और चंद्रमा हमारे अंदर में, जैसे सूर्य ऊर्जा को निरूपित करता है और जो चंद्रमा है शीतलता को निरूपित करता है। किसी एक अच्छे स्वस्थ इंसान में ऊर्जा भी आवश्यक है और शीतलता भी आवश्यक है। तो जब भी कोई व्यक्ति 108 बार किसी मंत्र का उच्चारण करता है तो उससे जो तरंगे उत्पन्न होती है, जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, वो वाइब्रेशन बॉडी के जो हमारे सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति है, जो ऊर्जाएं हैं, उसको संतुलित करने का कार्य करती हैं। तो इस टाइप से हम इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मंत्रों का जाप 108 बार क्यों किया जाता है और इसका हमारे अध्यात्म के साथ साथ जो जीवन में उस समय क्या महत्व है। मंत्रों के जाप से तरंगे जो वाइब्रेशन उत्पन्न होती हैं वो बॉडी में उत्पन्न होती हैं और पूजा का संबंध ही वाइब्रेशन से होता है। तो हम जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर स्थित जो सूर्य एवं चंद्रमा है वो आंतरिक अंदरूनी उनमें संतुलन उत्पन्न होता है और एक एकाग्रता उत्पन्न होता है। तो ये एक कारण हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, जिसमें से कहा जाता है कि इंसान के शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिसमें 108 प्रकार के प्रमुख नाड़ियां होती हैं और इन्हीं मुख्य नाड़ियों के द्वारा हमारे शरीर का संचालन होता है। तो ये है हमारे 108 नंबर का महत्व। और अक्सर पंडित जी द्वारा या आपके घर में अपने जो दादाजी हैं, दादी हैं, इनके द्वारा आपने अवश्य सुने होंगे कि मंत्रों का जो उच्चारण 108 बार करना चाहिए। तो ये था इसका वैदिक महत्व एवं इसका गणित से संबंध। मैं आशा करता हूँ कि आप इस छोटे से वीडियो में थोड़ा सा सीखे होंगे और समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।